बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन पाबंद है और वो मुशावरत करे सदर पाकिस्तान से पंजाब में इलेक्शंस के लिए, तो फिर बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा जिसमें 30 अप्रैल और 7 मई का पूछा गया इतवार के दिन के इलेक्शंस करवाए जाएं और सदर से इस हवाले से मुशावरत करना लाजमी थी। तो फिर सदर की तरफ से जनाब जवाब आ गया, 30 अप्रैल को इलेक्शन की तारीख का सदर ने कह दिया है। अब 30 को पंजाब में इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है और इसी हवाले से आप देखिए बड़ी कोशिशें हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट पर हमले हुए, बहुत कुछ कहा गया, लेकिन आप देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने एक दफ़ा फैसला कर दिया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी अंदाज़ा हो गया और फिर काम शुरू हो गया। तो लिहाजा 30 अप्रैल तारीख आ चुकी है इलेक्शंस की। पंजाब में पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा, 12 - 12.5 करोड़ की आबादी, वहाँ पर अब 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है कल से इलेक्शन मुहिम का वो आगाज़ भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स ने उनको इजाज़त दे दी है, खुद वो निकलेंगे, लोगों में होंगे, सड़कों पर होंगे, जल्द से जुलूस होंगे। और नज़र आ रहा था कि कहीं ना कहीं खदशा था पीडीएम को कि चूंकि जजेस उनका फ़ोन नहीं उठा रहे। स्पेशली मैं सलाम पेश करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब को कि वो नहीं डरे, नहीं झुके, इनके हमलों में नहीं आए, इनसे मरूब नहीं हुए, धमकियों में नहीं आए और उन्हें आइन के मुताबिक फ़ैसला दिया और उसके बाद ही ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। और यकीनन जो वकला आइन और कानून को के साथ खड़े हुए, उनमें यकीनन एतजाज़ एहसन साहब सबसे आगे नजर आए। पीडीएम की एक ना चली और माफिया के वार खाली गए। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं कि जनाब आप अपने ऊपर आर्टिकल 6 लगवाना चाहते हैं लगवा लें, हम तो ऐसा नहीं कर सकते। हम कहाँ जाएंगे? बड़े बड़े ओहदे भी अगर मिलेंगे तो उसके बाद पता नहीं आप होंगे कि नहीं होंगे, हमारा क्या बनेगा? बड़े ओहदों से इमरान खान ने आकर हटा दिया तो हम किधर जाएंगे? फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की जानिब से रद्दमल भी दे दिया है, उन्होंने इसको खुशाइंद करार दिया है और उन्होंने कहा है कि वैसे तो 90 दिन हैं और वो 14 अप्रैल तक होते हैं, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जितना आगे अगर आप जाते हैं तो कम से कम वक्त में फिर इलेक्शंस करवाएं और फिर आखिरी इशरा है, फिर आगे ईद है, तो लिहाजा फवाद चौधरी ने कहा कि ठीक है। तो लगता है कि मामला तब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगरचे पीडीएम की और बंद कमरों में फैसला करने वालों की अभी भी कोशिश होगी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि पहिया घूम चुका है। बहुत मुश्किल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर हमले करके भी देख लिया, बात नहीं बनी। अब एतजाज एहसन साहब जिस तरह आए, डटे रहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ, और अब तो जिन जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा या जिनके बारे में कहा गया जी वो तो अलग हो गए, या 7 का कहा जा रहा है जी ये तो 5 जजेस का फैसला नहीं है, 3-2 से नहीं 4-3 से है, एतजाज साहब ने उनको उड़ा कर रख दिया है। तौहीन अदालत का वाज़ेह तौर पर कह दिया एतजाज साहब ने कि जी बनती है। वज़ीर कानून का भी उन्होंने कह दिया, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी कह दिया है। और ये सारे महाज पर ऐसे लगता है आप पीपल्स पार्टी का कहें, एतजाज साहब को माने, या आप एक वकला रहनुमा के तौर पर, आप आईनी और कानूनी माहिर के तौर पर देखें, उन्होंने हर चैनल पर जाकर जिस तरह से डट कर जवाब दिए हैं और उन लोगों के प्रोग्राम्स में भी गए हैं जो कि पीडीएम के शदीद हामी और इमरान खान साहब के शदीद मुखालिफ हैं, नफरत की हद तक, उनको जाकर भी लाजवाब किया है एतजाज साहब ने। और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब पूछा जाता है जी कामा पर निकाला, उसका भी उन्होंने ऐसा जवाब दिया है, कोशिश होगी कि मैं आपको वो भी सुनवाऊं। अब एतजाज साहब ने कामरान खान साहब के शो में कहा कि 90 रोज पूरे हो गए और हुकूमत ने इलेक्शन ना कराए तो ये निगरान हुकूमत कैसे बैठेगी, किस कानून के तहत, आइन की किस शिक के तहत? जब असम्बलियां ही तहरील हो गई हैं तो इलेक्शन कराना ही पड़ेंगे। पंजाब और पख्तूनख्वा में अब कौन हुक्मरान होगा? 90 रोज के बाद मोहसिन नकवी भी क्या कर लेगा? शरीफ आदमी है मगर करेगा क्या? अब अदालती फैसले पर अमल दरामद करना ही होगा। फैसला आईनी है, अदालती हुक्म मानना ही पड़ेगा। और वो बात आप देखिए कि इनकी बात असर रखती है वकला कम्युनिटी में भी, और जाहिर है फिर चाहे इलेक्शन कमीशन हो चाहे हुकूमत हो उस पर दबाव तो आया। इलेक्शन कमीशन जनाब उसने तो कहा कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करेंगे। अब बाकी देखें पीडीएम क्या करती है, उस पर भी एतजाज एहसन साहब जवाब दे रहे हैं दलील के साथ, आइन और कानून के मुताबिक। कहते हैं 3-2 से फैसला आने का मतलब ही यह है कि हमारी अदलिया में तजाद आ चुका है। अगर 2 जजेस को चीफ जस्टिस की किसी बात से इख्तलाफ या फैसले में कोई भाम है तो इनको चैम्बर में जाकर बात कर लेनी चाहिए थी। यानी बात करने आप वो जजेस के हवाले से भी कह रहे हैं कि भाई अगर आपको कोई इख्तलाफ है चीफ जस्टिस से तो यह तरीका होता है। वो जजेस को भी बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं कि आप पूरी दुनिया को सुनाते फिरें। ओपन कोर्ट में ये बात करने की क्या जरूरत थी जब वज़ीर आज़म ने ही कह दिया कि हमारे केस ऐसे जजेस ना सुने जो हमारे खिलाफ हैं। यानी अदलिया में 2 ग्रुप बन चुके हैं,
एक ग्रुप नवाज शरीफ के खिलाफ है और एक नवाज शरीफ के हक में। यानी अब ग्रुप ए और ग्रुप बी के हिसाब से फैसले लेने हैं हमने। ये वो तनकीद कर रहे हैं कि क्या हाल कर दिया हुकूमत ने जजेस को मुतनाज़ा करके। इस सारी बहस में अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून और वजीर दाखिला को क्यों बोलना पड़ रहा है? इनका क्या काम? 3 जजेस का फैसला 3 जजेस का नहीं, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। ये जो कहना जी इन 3 जजेस ने दिया जी, ओहो 2 जजेस ने कह दिया, वो 2 का वाला दे, ये तकसीम करने की कोशिश है सुप्रीम कोर्ट को। ये कभी नहीं होता, फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। आप कहें जी वो फलां जज ने दिया, फलां जज, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इस तरह होने लगेगा तो फिर कोई नहीं मानेगा। कल को कोई भी, यानी 3 रुकनी बेंच है, 2 ने जो फैसला दिया और 1 ने इख्तिलाफ किया, तो मैं तो फिर मेरे हक में अगर 1 वाले का है तो मैं तो उसी को लिए फिरूंगा जी, 1 ने तो मेरे हक में कह दिया, बस मैं उसी को मानता हूं। तो ये तो क्योस हो जाएगा, तबाही हो जाएगी। फैसले में कोई भाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह है। जो हुकूमती टोला कह रहा है कि इस बेंच को 7 रुकनी समझा जाए, हुकूमती टोला उन्होंने कह दिया है, जिनमें आप जानते हैं वजीर भी है, मुशीर भी हैं और पूरी हुकूमत है, उसको कह रहे हैं ये हुकूमती टोला जो कह रहा है जी बेंच 7 रुकनी था समझा जाए, वो सब गलत कह रहे हैं। फैसले की पहली लाइन बता रही है कि फैसला 3-2 का है। फैसले में यह भी लिखा है कि बेंच दोबारा बनाया गया है, यानी वाज़ेह हो गया कि बेंच 5 का ही है और उस पर 9 जजेस के साइन है, जिसमें कहा जा रहा है कि अब बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, दोबारा बेंच बनेगा और फिर 5 रुकनी बेंच बना। वो 9 के 9 जजेस ने उसको माना था, फिर 5 रुकनी बेंच बना था और उसमें लिखा हुआ है कि नया बेंच बनेगा। तो ये सब चीजें वाज़ेह हैं। अटॉर्नी जनरल, वजीर कानून, वजीर दाखिला फैसले को गलत रंग दे रहे हैं। यह बिल्कुल तौहीन अदालत है, इसमें कोई शक नहीं, यह तौहीन अदालत ही है। एतजाज साहब बार बार जोर दे रहे हैं कि तौहीन अदालत हुई है, तौहीन अदालत की है। अटॉर्नी जनरल ने, वजीर कानून ने और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सबका नाम लेकर उन्होंने कहा है कि इन सब ने तौहीन अदालत की, इसमें कोई शक ही नहीं। हुकूमत जितना मर्जी आगे पीछे हो जाए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, यह तो मानना ही पड़ेगा। और देखिए वो हो रहा है। एतजाज साहब ने कहा, और जो ये बेंच का रोना रो रहे हैं 5 जजेस ने, यानी पूरे बेंच ने एक बात मुतफ़िक़ा तौर पर की है कि इलेक्शन 90 रोज में ही होने चाहिए। जिन 2 जजेस ने इख्तिलाफ किया है वो भी कह रहे हैं 3 रोज में लाहौर हाईकोर्ट फैसला करे, पर इलेक्शन तो होने ही है। यानी 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट लिखा था, उसमें भी ये था, उसमें मेरे ख्याल मंदोखिल साहब और मंसूर अली शाह साहब, उन्होंने कहा था कि जी हाई कोर्ट इसका फैसला कर दे 3 दिन में, यानी पेशावर हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट तो पहले ही फैसला दे चुकी थी कि जी इलेक्शन होने चाहिए 90 के दिन के अंदर अंदर हर सूरत। और उसके बाद अब देखिए लाहौर हाई कोर्ट भी और पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि जी अब बात खत्म होगी, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है बस कहानी खत्म। उन्होंने भी मान लिया और ये चीज उन्होंने नहीं मानी, हुकूमत जो अपनी तशरीह कर रही है उसकी, तो पेशावर हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट ने भी कह दिया, तो अब कहानी ही खत्म हो गई है। एतजाज हसन साहब ने आसमा शराजी साहब को आज न्यूज़ पर प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, आसमा शराजी साहब के प्रोग्राम में, क्या किसी साफ़ी, वकील या तज्जियाकार ने देखा है अदालत में 7 जज बैठे थे? कोई एक गवाही इस बात की है नहीं ना, तो क्यों कहा जा रहा है कि फैसला 7 जजेस का है? क्यों पुराने बेंच को जिंदा रखा जा रहा है? चीफ जस्टिस ने फैसले के पहले जुमले में ही लिखा कि फैसला 3-2 से आया है। जब वाजे कर दिया तो किस चीज का रोना है, फिर किस चीज का इबाम है? हुकूमत जो कह रही है कि पनामा केस में भी यही हुआ था, वो गलत कह रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात नहीं थी। फैसले को गलत रंग दिया जा रहा है, गलत रंग देकर पेश किया जा रहा है। कामा लगे रहते हैं। कामा ही तो जुर्म था नवाज शरीफ का, क्यों कामा रखते हैं? कि कामा का मतलब यह है कि आप बाहर नौकरी कर रहे हैं, वज़ीर आज़म को इजाजत है किसी मुल्क में नौकरी करने की, इकामा तभी लिया जाता है जी मैं आपके मुल्क में फिलहाल कंपनी मुलाजिम हूं, तो इकामा उस बेस पर होता है। अब मैं आपको बात सुनवा भी दूंगा। एतजाज हसन ने एक और जगह सियासत.पी के इंटरव्यू देते कहा है, जिन 2 जज साहिबान ने केस नहीं सुना, बहस नहीं सुनी, बेंच का हिस्सा नहीं थे, इनका नाम क्यों लिया जा रहा है? क्यों फैसले को गलत रंग दिया जा रहा है? मुझे यह सब देखकर बहुत ही शदीद तकलीफ हुई, शदीद तकलीफ एतजाज साहब कहने मुझे हुई है। मरीम नवाज ने जलसों में खड़े होकर जजेस पर तनकीद की, इमराडो तक कहा, फिर कुछ नहीं हुआ। अब अदलिया में तफरीक नहीं तो और क्या है? मुल्क में जो ताकत का मंबा है वो इलेक्शन नहीं चाह रहे भाई, लोग अभी नहीं चाहते इलेक्शन, वो वही चाह रहे हैं जो मरियम कह रही हैं। मुल्क में वो लोग हैं चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, यानी जो लोग हैं वो चाह रहे हैं इलेक्शन हो। याहिया खान ने इलेक्शन मुलतवी कराए, इससे मुल्क टूट गया था, बंगाली अलग हो गए थे, हमें कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। राना अब किसी ना किसी तरह इमरान खान को गिरफ्तार करेगा ही, और इमरान खान को कुछ नहीं होगा इससे, क्योंकि वो तो खुद जेल भरो तहरीक चला रहा था, तो इमरान खान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो खुद इसके लिए निकले हुए थे जनाब। तो ये एतजाज हसन साहब ने कह दिया है, और मैं आखिर में आपको वो हिस्सा सुनवा भी दूं कि किस जज्बे से और कितने गुस्से से वो ये बात कर रहे हैं एतजाज साहब कि जी ये जो कामा लगते हैं, यही तो इमरान खान भी कहता है कि जी ये इनका जुर्म ये था कि ये बाहर ये मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सारा काम करते हैं कामे का। तो एतजाज साहब अब समझा रहे हैं कि ये कहते हैं नहीं पनामा केस ऐसे था, कामा पर निकाला, तनख्वाह नहीं ली, उसका एतजाज साहब खुद जवाब दे रहे हैं कि असल में था
था क्या वो मामला। अकामा निकल आया, अकामा में आरोप है, अकामा ही तो जुर्म था। आप मुझे बताएं कि क्या अब अकामा एक सर्टिफिकेट है कि ये हमारे यहाँ काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं, ये कंपनी की तरफ से ये नहीं सर्टिफिकेट होता है अकामा कि हमारे यहाँ काम करते हैं, मुलाजमत करते हैं। कोई वज़ीर आज़म, कोई मुल्क का सरबराह, पाकिस्तान का सरबराह ये करेगा कि जी वो मैं जी यहाँ पर इस कंपनी में मुलाजमत करता हूँ, यही तो जुर्म था, वो इसीलिए किया गया था। तो जनाब ये हैं एतजाज़ अहसन साहब जो डटे हुए हैं, उनकी बात नज़र आ रही है। उन्होंने बताया मुझे शद्दीद तकलीफ हुई है जो कुछ मनीम ने किया, जो कुछ हुआ है, जिस जज ने इख्तलाफ किया उनको भी बता रहे हैं कि किस तरह से आप कर सकते थे, और वो वाज़े कह रहे हैं इलेक्शन तो करवाने होंगे और उसके असरात भी हमें नज़र आ रहे हैं। बेशक वो बार बार कह रहे हैं कि जी वो लोग नहीं चाहते इलेक्शन हो जो फैसला साज होते हैं, लेकिन वो समझते हैं इलेक्शन तो हर सूरत करवाने पड़ेंगे, वरना उन्होंने बता दिया कि मुल्क पहले भी इसी तरह के हालात की वजह से कि जी इलेक्शन लेकर रह गए तो दो लख्त हो गया था, टूट गया था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।